हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। राधे राधे, जय श्री कृष्णा सभी को। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल नौकरी एस्पिरेंट में। आज हम डिस्कस करेंगे 19 जनवरी 2024 की डेली करंट अफेयर्स, जो आपके आने वाले एग्जाम जैसे कि एसएससी जीडी हुआ, यूपी पुलिस का हुआ, रेलवे का हुआ या एमटीएस का हुआ, कोई भी एग्जाम हुआ, हर एग्जाम के लिए ये करंट अफेयर्स काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं आपके लिए। तो वीडियो में एंड तक बने रहना हमारे साथ। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। ये था कल का क्वेश्चन, जिसका आंसर आपसे पूछा गया था, किस देश ने 22 जनवरी राम मंदिर उद्घाटन पर हिंदू धर्मावलंबियों को 2 घंटे की छुट्टी देने की घोषणा की? तो ये किस देश ने की थी? मॉरिशस देश ने की थी ये घोषणा। आंसर हो जाएगा सी। अब हम देखते हैं 18 जनवरी 2024 के रिवीजन क्वेश्चन। किसे दिसंबर माह 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए चुना गया है? तो वो है पैट कमिंस को। किसके द्वारा लिखित एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति पुस्तक का विमोचन किया गया है? तो ये पुस्तक किसके द्वारा लिखित है? चित्रा दिवाकरनी के द्वारा। किस भारतीय शहर द्वारा साल भर चलने वाले रामायण महोत्सव की मेजबानी करेगा? तो किस शहर के द्वारा की जाएगी? नई दिल्ली के द्वारा रामायण महोत्सव की मेजबानी की जाएगी। किसे एनएलसी इंडिया लिमिटेड के निर्देशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो ये पदभार किसने ग्रहण किया? प्रसन्न कुमार आचार्य ने। भारतीय वायुसेना ने कहाँ पर ऑपरेशन सर्वशक्ति लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है जम्मू कश्मीर में। किस शहर में सड़क सुरक्षा पर CII राष्ट्रीय कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है? तो ये किया गया है नई दिल्ली शहर में। विश्वनाथ आनंद को पीछे छोड़ते हुए भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बने? तो वो बने हैं रमेश बाबू प्रज्ञानंद। असम राज्य के सर्वोच्च सम्मान असम वैभव से किसे सम्मानित किया जाएगा? रंजन गोगोई को सम्मानित किया जाएगा असम वैभव सम्मान से। भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत फारसी किस भाषा को 9 शास्त्रीय भाषाओं में से एक के रूप में शामिल किया गया है? तो वो है फारसी भाषा को शामिल किया गया है। 2024 के ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर है? तो इसमें भारत 4th स्थान पर है। अब हम देखते हैं हमारी आज की करंट अफेयर्स। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, किसे इंजीनियर प्रोजेक्ट्स इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है बताइए? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सुनील दहिया को। किसे नियुक्त किया गया? सुनील दहिया को इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और आपको बता दें, जो सुनील दहिया वो वर्तमान में जो राजस्थान में इंजीनियर्स इंडिया के लिमिटेड के वरिष्ठ महाप्रबंधक के रूप में कार्य करते हैं। कहाँ पर है वो? राजस्थान में महाप्रबंधक के रूप में कार्य करते हैं इंजीनियर इंडिया लिमिटेड के सुनील दहिया, और जिसको अब इंजीनियर प्रोजेक्ट इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अदर इम्पोर्टेंट न्यूज देखते हैं। सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाले भारत की पहली महिला पायलट कौन बनी? अवनी चतुर्वेदी बनी। BRO में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बन गई? सुरभि जखमुल्ला। किसे डिप्टी NSA उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? पंकज कुमार सिंह को। किसे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की पहली महिला महानिर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? नीना सिंह को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SBI को पछाड़ कौन सबसे मूल्यवान सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के रूप में उभरा है? तो कौन उभरा है सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के रूप में बताइए, जिसने SBI को भी पछाड़ दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, LIC। LIC जो कंपनी है, उन्होंने SBI को पछाड़कर सबसे मूल्यवान सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के उभर कर सामने आई है। कौन सी कंपनी उभर कर सामने आई है? LIC कंपनी। उसने SBI को भी पछाड़ दिया है, उन पछाड़ कर वो सबसे मूल्यवान सार्वजनिक कंपनी बन गई है।
अदर इम्पोर्टेंट न्यूज देखते हैं। जीएसटी सहाय इनवॉइस फाइनेंसिंग लोन्स प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो ये लॉन्च किया जाएगा सिडबी के द्वारा। किस बैंक ने अपनी कॉफ़ी टेबल बुक द बैंकर टू एवरी इंडियन लॉन्च की है? तो ये लॉन्च की है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस देश में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का उद्घाटन किया है? तो उन्होंने किया है श्रीलंका देश में। भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का उद्घाटन किया है निर्मला सीतारमण ने। यूपीआई सक्षम एटीएम लॉन्च करने वाला पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन बना है? तो वो बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश की कंपनी ने एक अनोखी स्मार्टफोन बैटरी बनाई है जिसे 50 साल तक चार्जर नहीं करना होगा? तो बताइए फ्रेंड्स, किस देश ने बनाई है ये बैटरी? तो आंसर इसका पी, चीन देश ने बनाई है। आपको बता दें फ्रेंड, जो चीन है, चाइना है, जो चाइना की जो बीटा बोल्ट जो टेक्नोलॉजी है, बीटा बोल्ट टेक्नोलॉजी ने एक अनोखी स्मार्टफोन बैटरी बनाई है और इस बैटरी को हम स्मार्टफोन या फिर ड्रोन में फिट कर सकते हैं। और इसकी खास बात बता दें आपको, इस बैटरी की खास बात यह है कि इसको 50 साल तक चार्ज नहीं करना पड़ेगा। मतलब बिना चार्ज के ये 50 साल तक आसानी से लगातार चल सकती है। और इस बैटरी को बनाया है चाइना की बीटा बोल्ट टेक्नोलॉजी कंपनी ने, जिसको हम स्मार्टफोन या ड्रोन कहीं पर भी फिट कर सकते हैं। अदर इम्पोर्टेंट न्यूज देखते हैं। भारत और किस देश ने कुडनकुलम परमाणु संयंत्र के विस्तार के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं भारत और रूस देश ने। केंद्रीय कैबिनेट ने किस देश में हाल ही में भारत के महावाणिज्य दूतावास खोलने को मंजूरी दी है? तो ये दी है न्यूजीलैंड देश में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया की यात्रा के दौरान किस शहर में एक नए वाणिज्य दूतावास का निर्माण करने की घोषणा की है? तो वो की है ब्रिस्बेन देश में। किस देश में नरेंद्र मोदी ने हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया किया है? तो वो किया है ऑस्ट्रेलिया देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे द्विपक्षीय श्रृंखला के लिए आईसीसी की पहली तटस्थ महिला एम्पायर के रूप में चुना है? तो किसे चुना है आईसीसी की महिला एम्पायर के रूप में, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए, सू रेडफर्न को। किसे चुना गया? सू रेडफर्न, जो कि इंग्लैंड की है। इंग्लैंड की सू रेडफर्न को द्विपक्षीय श्रृंखला के लिए आईसीसी की पहली तटस्थ महिला एम्पायर के रूप में चुना गया है। सू रेडफर्न जो इंग्लैंड देश की है। अदर इम्पोर्टेंट न्यूज देखते हैं। पुरुषों की भाला फेंक रैंकिंग में भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा वर्ल्ड में कौन से स्थान पर रहा है? तो वो रहे हैं पहले स्थान पर। किस राज्य में खेलो इंडिया गेम्स का तीसरा संस्करण शुरू किया गया है? उत्तर प्रदेश राज्य में शुरू किया गया है। किस देश से दौड़ने वाली लसिंदा डिमस को एक दशक के बाद ओलंपिक स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है? तो वो है अमेरिका देश से। असम के बक्सर जिले में आयोजित चौथे एशियाई खो खो चैंपियनशिप 2023 किस देश ने जीती है? तो ये जीती है भारत देश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, साथ ही कमेंट करके बताना आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, ताकि और भी वीडियो लेकर आए हेल्पफुल आपके लिए करंट अफेयर्स की, जो आपके एग्जाम के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट रहे। क्वेश्चन है कि विश्व आर्थिक मंच भारत के किस राज्य में स्वास्थ्य देखभाल और जीवन विज्ञान पर आधारित केंद्र स्थापित करेगा? तो किस राज्य में ये स्थापित करेगा, बताइए। आंसर इसका हो जाएगा बी, तेलंगाना राज्य में स्थापित करेगा। आपको बता दें, जो विश्व आर्थिक मंच है वो भारत के जो तेलंगाना का जो हैदराबाद जिला है, शहर है, वहाँ पर स्वास्थ्य देखभाल और जीवन विज्ञान पर आधारित केंद्र स्थापित करेगा। तेलंगाना के हैदराबाद में स्वास्थ्य देखभाल और जीवन विज्ञान का आधारित केंद्र स्थापित करेगा। अदर इम्पोर्टेंट न्यूज देखते हैं। भारत के पहले दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र की शुरुआत
किस राज्य से की जाएगी? उत्तर प्रदेश राज्य से। हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहाँ लग्जरी जहाज क्लासिकल इंपीरियल का शुभारंभ किया है? तो क्या है? केरल राज्य से। किस राज्य में संस्कृति उत्सव 2023 के आयोजन की तैयारी की गई है? उत्तर प्रदेश राज्य में की गई है। गरबा नृत्य को यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की लिस्ट में शामिल किया गया है। ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये गुजरात राज्य से संबंधित है गरबा नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव का संचालन किस नदी में किया जाएगा? बताइए, किस नदी से किया जाएगा इस नाव का संचालन? तो इसका आंसर है डी, सरयू नदी से। सरयू जो नदी है वहाँ पर पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव का संचालन किया जाएगा सरयू नदी में। और ये सरयू नदी कहाँ पर है? तो ये तो सबको पता होगा, सरयू नदी जो अयोध्या के पास है, अयोध्या में है, उत्तर प्रदेश के अयोध्या शहर में सरयू नदी पर इस सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव का संचालन किया जाएगा। और ये आपको ये भी बता दें, इस नाव का जो संचालन है इसकी रूपरेखा किसने तैयार की? इस नाव की संचालन की रूपरेखा उत्तर प्रदेश के नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा एजेंसी के द्वारा तैयार की गई है। नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा एजेंसी के द्वारा इस नाव की संचालन की रूपरेखा तैयार की गई है, याद रखना है। और ये किस नदी से किया जाएगा इसका संचालन? सरयू नदी से, ये भी याद रखना। अदर इम्पोर्टेंट न्यूज देखते हैं। IGGL की एशिया की सबसे बड़ी अंडर वाटर पाइपलाइन प्रोजेक्ट का संबंध किस नदी से है? तो यह है ब्रह्मपुत्र नदी से। किस शहर में 22 से 24 सितंबर तक 3 दिवसीय उत्सव नदी उत्सव आयोजित किया गया है? तो वो किया गया नई दिल्ली शहर में। भारतीय सेना की किस राज्य में मानस नदी पर हंगरामा पुल पर एक संयुक्त बाढ़ राहत अभ्यास जल राहत का आयोजन किया है? तो वो किया गया असम राज्य में। किस शहर में नदी के अंदर चलने वाली भारत की प्रथम मेट्रो ट्रेन बनी है? तो वो बनी है कोलकाता में, कोलकाता शहर में बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, T20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक शतक लगाने का रिकॉर्ड किस बल्लेबाज ने बनाया है? तो बताइए, किस बल्लेबाज ने बनाया है ये रिकॉर्ड? तो आंसर हो जाएगा डी, रोहित शर्मा ने। रोहित शर्मा जो आपको पता है भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान हैं। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने T20 इंटरनेशनल में अपना 5वां शतक जड़ दिया, मतलब उन्होंने अपना 5 शतक बना चुके हैं रोहित शर्मा ने। इसके साथ ही वह T20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक शतक लगाने का रिकॉर्ड भी बनाया है और सर्वाधिक शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। कौन? रोहित शर्मा। अदर इम्पोर्टेंट न्यूज देखते हैं। खेलो इंडिया सीनियर राष्ट्रीय महिला खो खो लीग कहाँ आयोजित की गई है? तो ये आयोजित किया गया है चंडीगढ़ में। रणजी ट्रॉफी इतिहास का दूसरा सर्वाधिक स्कोर बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? पृथ्वी शॉ। वनडे क्रिकेट में 5वें सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो वो बने विराट कोहली। हॉकी विश्व कप 2023 में किस देश ने हॉकी विश्व कप इतिहास की सबसे बड़ी जीत दर्ज की है? तो ये जीत दर्ज की थी नीदरलैंड देश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य को वर्ष 2022 के लिए शीर्ष कार्य निष्पादन करने वाले राज्य का राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो बताइए फ्रेंड्स, किस राज्य को दिया गया ये पुरस्कार? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मेघालय राज्य को। मेघालय राज्य को राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार प्रदान किया गया है। किसके लिए? जो 2022 के लिए शीर्ष कार्य निष्पादन करने वाला राज्य बना था, जिसलिए उनको राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार दिया गया है। आदि इम्पोर्टेंट न्यूज देखते हैं। किसे मिनी रत्न श्रेणी में 13वें PSC उत्कृष्टता पुरस्कारों में प्रतिष्ठित CMD ऑफ द ईयर पुरस्कार प्राप्त हुआ है? प्रदीप कुमार दास को। किसे मराठा उद्योग रत्न 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसे सम्मानित किया गया है नीलेश सांबरे को। कौन सा भारतीय टाइगर रिजर्व प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन की उत्कृष्ट श्रेणी में सबसे ऊपर रहा है? तो वो है पेरियार टाइगर रिजर्व। किसे हाल ही में बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है?
तो कुमार मंगलम बिरला को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। किस दिग्गज हॉकी खिलाड़ी का 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो बताइए आंसर, किस हॉकी खिलाड़ी का निधन हुआ है 95 वर्ष की आयु में? तो आंसर इसका बी, अजीत सिंह गिल का। अजीत सिंह गिल जो कि सिंगापुर के सबसे उम्र दराज ओलंपियन और भारतीय मूल के पूर्व राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी है। कौन? अजीत सिंह, जिनका 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वो एक हॉकी खिलाड़ी थे और सिंगापुर के रहने वाले थे, जिनका 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। अदर इम्पोर्टेंट न्यूज़ देखते हैं। किस भारतीय पूर्व क्रिकेटर का 88 साल की उम्र में निधन हो गया? सलीम दुरानी का। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो वो थे पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री। किस देश के उपराष्ट्रपति का भारत के दौरे के दौरान निधन हो गया? तो वो थे गाम्बिया देश के उपराष्ट्रपति। पद्म भूषण से सम्मानित किस मशहूर आर्किटेक्चर का निधन हो गया है? तो है बालकिशन दोषी के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। किस भारतीय ब्रांड को वैश्विक सूची में दूसरा सबसे मूल्यवान आईटी ब्रांड का दर्जा दिया गया है? तो किस ब्रांड को दिया गया है ये दर्जा, बताइए। आंसर हो जाएगा इसका सी, टाटा इंडस्ट्रीज को। टाटा इंडस्ट्रीज को 500 आईटी सर्विस रैंकिंग के अनुसार दुनिया में दूसरा सबसे मूल्यवान आईटी ब्रांड का दर्जा हासिल किया है। कौन सी कंपनी ने हासिल किया ये दर्जा? टाटा इंडस्ट्रीज कंपनी ने 500 आईटी सर्विसेज रैंकिंग के साथ उन्होंने ये दर्जा हासिल किया है। हासिल करके हुए भारत की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। अदर इम्पोर्टेंट न्यूज देखते हैं। भारत के पहले यूपीआई एटीएम को किस पेमेंट सर्विसेज द्वारा लॉन्च किया गया है? तो वो है हिटाची पेमेंट सर्विसेज के द्वारा। किस बैंक ने नए प्रकार के बचत खाते इन्फिनिटी सेविंग्स अकाउंट लॉन्च किया है? तो ये किस बैंक ने किया? एक्सिस बैंक ने। किस बैंक ने मैरियट के साथ भारत का पहला को ब्रांडेड होटल क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है HDFC बैंक ने। किस बैंक ने भारत का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? तो ये क्या है? एयरटेल पेमेंट बैंक ने लॉन्च किया है। आज का क्वेश्चन देखते हैं। किसे सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया इस अवार्ड से? इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। सामान्य ज्ञान डोज देखते हैं। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? तो ये पूना के पास खड़कवासला में स्थित है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो ये पुस्तक लिखी थी जवाहरलाल नेहरू ने। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार धड़कता है। भारत में पहली जनगणना कब हुई? 1872 में। डबल फॉल्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो ये टेनिस खेल में प्रयुक्त होता है ये शब्द। भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेनाध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेनाध्यक्ष थे जनरल KM करियप्पा। ये भारतीय सेनाध्यक्ष थे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। PDFs और नोट्स के लिए भी आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.naukriexplain.com। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर।